नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। 4 बजने वाले हैं और आज है पहला नवरात्रा। तो शाम का टाइम हो रहा है, पीहू के डैडी आए हैं अभी दुकान से, तो उनके लिए बनाऊंगी मैं चाय नाश्ता कुछ, क्योंकि सुबह ही करके गए थे, वो दूध केले लेके गए थे सुबह ही। तो शायद उन्होंने अभी तक नहीं रखे हैं व्रत, कभी पहले रखे होंगे मैं कह नहीं सकती, लेकिन अब उन्होंने बहुत टाइम के बाद व्रत रखे हैं। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं नहीं रख पा रही हूँ, तो वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, दोनों में से एक तो रखेंगे ही, तू नहीं तो मैं ही रखूँगा। और ये बच्चे हैं दोनों, ये कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, पीहुरू ही। और ओ हट जा तू, अपनी हरकतों से बाज आ जा। मैं कहा हाथ नहीं लगाते किसी भी चीज़ के। और ये देखिए इधर हमारी माता जी विराजमान हैं, तो माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इसके साथ ही मुझे धोने हैं कपड़े, क्योंकि मैं जब यहाँ से गई थी, वैसे तो मैं धो के गई थी सारे, लेकिन फिर भी बीच में पीयू के डैडी भी आते रहे। 2 दिन हो गए हमें भी यहाँ पे, और 2 दिन से लाइट ने भी दिमाग खराब करा हुआ। कल धो भी लेती, कल माँ बस थी तो कल नहीं धोए गए कपड़े। और कपड़ों का देखो ढेर लगा पड़ा। कुछ मैंने बेडशीट वगैरह उतारी थी आके, और सोफों के कवर मैंने इसीलिए नहीं उतारे, मैंने कहा होने का नहीं काम। और मतलब शरीर की हालत हो नहीं रही बिल्कुल भी कुछ भी करने की, क्योंकि नसों में जो दर्द है पता नहीं किस वजह से, या तो मौसम में ठंड है उस वजह से वो मतलब दिक्कत दे रहा। ज़्यादा दवाई भी खा रही, कंटिन्यू सब कुछ कर रही, लेकिन फिर भी दिक्कत हो ही रही है। तो खैर देखती हूँ, करना तो है ही जी, क्योंकि कोई मदद के लिए मिली नहीं अभी तक। इन्होंने जिनको बोला था वो कह रहे हैं कि मैं अभी शादी में जा रही, 3-4 दिन लग जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो खैर कोई बात नहीं जी, माता रानी सब ठीक ठाक रखे, सब काम हो जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी लाइट तो है नहीं, तो जो मैं मशीन लगा दूँ, और जब तक लाइट आएगी तब तक देखती हूँ और काम करूँगी कुछ। फिलहाल जो है मैं बनाऊँगी चाय। लोगे पियोगे डैडी दूध? जो कहोगे वो ही बना दूँगी। तो जी चलिए बनाती हूँ मैं इनके लिए जो कहेंगे ये। बच्चों तुम क्या लोगे? बिस्किट दे रही हूँ। तो जी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं करूँगी पीहू के डैडी के लिए दूध गर्म, और साथ में उसके फ्रूट दे दूँगी। हमारे यहाँ दिन में नमक नहीं खाते, क्योंकि बहुत सारी जगह होता है ना कि जो सेंधा नमक के आलू वगैरह बना लेते हैं, चिप्स वगैरह बना लेते हैं नमक के, तो वो खाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाया जाता। हमारे यहाँ नमक सिर्फ शाम के टाइम ही खाया जाता है, जब अगर व्रत खोल रहे हैं तो दूसरा नमक, या अगर व्रत नहीं खोल रहे हैं मतलब जो वैसा व्रत होता है जिसमें कि नमक खा सकते हैं, तो वो वाला भी हमारे यहाँ रात के ही टाइम होता है। तो दिन में नहीं हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी खाते हैं नमक। तो बाकी मैंने देखा है मार्केट में यहाँ पे, बल्कि पिंजौर में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत क्या ज़्यादातर लोग हैं जो दिन में चिप्स वगैरह खाते हैं, जो नमक वाले आते हैं। भाई भाई ये सभी जगह का अलग अलग रिवाज है, तो हमारे यहाँ नहीं खाते, हम लोग वैसे ही रखते हैं जैसे हमारे यहाँ होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उनके लिए फ्रूट काट दिए। फ्रूट क्या, 2 केले हैं और 1 सेब है। तो अब वो दोपहर के टाइम आए थे, सुबह के टाइम भी उन्होंने दूध और फली लिए थे, और अब दोपहर को भी वो दूध और फली ले रहे हैं। तो यहाँ पे उनके लिए देखिए कर दिया है मैंने तैयार। और जैसा कि मैंने बताया मुझे लगानी है मशीन, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है इतना। 3-4 दिन के कपड़े हो गए हैं, अभी भी 2-3 दिन के तो अभी हो गए। जिस दिन हम गए अचानक से ही चले गए थे, तो वो भी पड़े ही थे। कहीं चले तो जाते ही हैं, लेकिन आने के बाद ना जो सिरदर्दी होती है बहुत बुरी है। और सच में जब कपड़ों को देखते हैं ना, काम वगैरह को देखते हैं, तो डर लगने लगता है कि फिर ये होता है कि भाई इससे तो अच्छा कहीं जाओ ही ना, क्योंकि आके सिरदर्दी इतनी हो जाती है। कपड़ों को देख के ज़्यादा दिमाग खराब होता है, क्योंकि कपड़ों का ढेर ऐसे लगा रहता है, बिल्कुल धोबी घाट की तरह खुला रहता है। और मेरी मशीन जो है वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी क्या, 9-10 साल हो गए हैं। शादी के बाद ये हमने ली थी। मैं जो है, क्योंकि शादी में हमने सामान जो है सारा पिंजौर से ही खरीदा था, जो भी हमें ज़रूरत थी। मैंने कहा जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लेते रहेंगे। तो मैंने उधर लगा दी है मशीन। और क्या बोलते हैं, पीहू के डैडी जो है ये लगा रहे हैं तुलसी, जो तुलसी माता है उनको भी लगाएंगे। मिट्टी लेके आए थे और गमले हम लेके आए थे, तो देखिए बस यहाँ पे ये कर देंगे तुलसी माता का पौधारोपण। पहले ही दिन, जिस दिन पहला नवरात्रा है उसी दिन तुलसी माता भी हमारे घर आ गई है।
देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े हैं जो धोए गए हैं। मैं पहले 2-3 जो राउंड है वो धो देती हूँ, उसके बाद फिर मैं निचोड़ती हूँ उनको साथ के साथ ही लग के। तो यहाँ पे हाँ, काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग जो है ऑटोमेटिक मशीन ले लें। तो जी अपना बजट भी देखिए देखा जाता है, और अभी जब हम लोग बीमार हुए, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 70-80 हज़ार रुपये हम लोगों के लग गए। इतने टेस्ट, दवाई, परेशान, क्योंकि मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब, कृष्णा की भी, प्यूर हुई की भी, तो मतलब खाने पीने और डॉक्टर के इसके उसमें सारों में ही हमारा मतलब काफ़ी सारी जो हमारी सेविंग थी एक तरीके से काफ़ी सारी जो है वो लगी है। क्योंकि इन चीज़ों के लिए ही वैसे तो देखिए सेविंग की जाती है कि भाई भीड़ भकत में काम आ जाए या दुख सुख में काम आ जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारा कोई बजट नहीं है ऑटोमेटिक मशीन लेने का। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि हमें पता है कि सामान वही होता है कि भाई अपने घर में जाएंगे तो वहाँ लेंगे, बार बार सामान इधर उधर रखते हैं तो ख़राब ही होता है, तो इस वजह से भी हम अवॉइड कर रहे हैं। तीसरा कारण ये है ऑटोमेटिक मशीन ना लेने का हमारा जो कि भाई जैसा ऑटोमेटिक मशीन है उसमें सारे ही कपड़े एक साथ डाल दे जाते हैं, तो कई बार हमें पता नहीं होता कि किसी कपड़े का कलर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है या कैसे है, तो बाद में ही पता लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो ये वाली मशीन है सेमी ऑटोमेटिक होती है शायद ये, इनमें ये ऑप्शन तो है कि कम से कम अगर दिख रहा कि कपड़े का कलर उतर रहा तो उसे निकाल दो, लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन है उनमें तो कपड़े रंग बिरंगे होके ही निकलते हैं। तो वो भी एक मन में एक थोड़ा सा डाउट है। बाकी देखते हैं जी, जैसा टाइम लगेगा, जैसा हिसाब बनेगा, बजट बनेगा, तब हम देखेंगे ज़रूर। फिलहाल तो इसी से ही काम चलाना है जैसे भी हो। तो देखिए मेरे कपड़े जो हैं लगभग धोए गए हैं, बेडशीट भी हो रही थी। सोच तो रही थी कि चलिए थोड़े थोड़े धो लूँ, लेकिन थोड़े का वही है, आज आधे छोड़ दूंगी, कल के कपड़े हो जाएंगे, फिर कल के हो जाएंगे तो फिर उसकी वजह से छोड़ दूंगी, तो हर रोज़ छोड़ती रहूंगी तो वो सारे धोए नहीं जाएंगे। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, एक दिन की मेहनत ज़रूर है, अपना करके एक साइड करो, नहीं तो दिमाग में लगा ही रहता है। तो जी देखिए यहाँ पे जो है मेरे कपड़े धुल गए हैं, अब मैं कर लूँगी बाकी के। तो
तो जी देखिए आरती हम लोगों ने कर ली है और अब जो धूप है कपूर हमने जलाया हुआ है, कपूर की धूप देते हैं। सुबह के टाइम पे होता है, शाम के टाइम भी। तो यहाँ मैं कपूर की जो धूप है वो पूरे घर में दे रही हूँ और तो जो सामग्री है उसकी हम सुबह के टाइम धूप देते हैं। तो इस तरीके से भाई वही है कि सभी सोचते हैं अपने घर में सुख शांति बनी रहे, और जैसे जैसे आप लोगों के सजेशन आते रहते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। कुछ किए जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो जैसा भी होता है वैसा कर लेते हैं। तो जी पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आलू मैंने रख देते उबलने के लिए और मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पकौड़ी। बच्चे भी वही खाएंगे और ये भी। तो मैं तो रात के टाइम बहुत कम खाती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, तो इतना मैं नहीं खाती। दूध वगैरह मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं हरी मिर्च काट रही हूँ, जो बहुत ही कम सामान में बनाएंगे क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ। पहले तो पीहू के डैडी मना ही कर रहे थे कि नहीं मैं नमक का नहीं खाऊंगा, सिर्फ फलाहार लूँगा और दूध लूँगा। लेकिन फिर बस वही है कि भाग दौड़ करते हैं तो शरीर को एनर्जी चाहिए ही होती है। हम दूध फल जितने मर्जी खा लें, लेकिन जो एक खाने का है वो अलग ही है। तो फिर कहने लगे कि चल अच्छा कुछ बना दे, कि मैं रोटी तो खाऊंगा नहीं। पहले हमारा यही बना था, मैंने कहा रोटी खा लेंगे रात के टाइम, एक टाइम खाना खा लेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद बस हमने यही सोचा कि चलिए कुछ हम ऐसा बना देंगे कि व्रत आपका बना रहे और आपका जो है खाना भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं सेंधा नमक सॉरी मैंने इसमें आलू में जो है कुट्टू का आटा डाल दिया है, साथ ही हरी मिर्च डाल दी है, साथ में डाल दिया है नमक, जो सेंधा नमक होता है वो, और मैं डाल दूंगी बस जीरा। बाकी मैं कुछ नहीं डालूंगी। जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये पकौड़ी बनाऊंगी और बहुत अच्छी भी लगती है। जब हम कुछ टेस्टी सा बनाते हैं ना, सिंपल बनाते हैं करके, तो बहुत अच्छा लगता है वो। कभी कभार खाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है वो मिक्स कर लिए हैं आटे में, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं ऊपर से रख दे रही हूँ, क्योंकि जो कुट्टू का आटा है वो फूलता है, तो फूलने में थोड़ा सा उसे टाइम लगेगा। मैंने कहा चलिए तब तक इसको मैं रख देती हूँ। इधर मैं बनाऊंगी घी में ही, जो भी मैं व्रत का खाना बनाऊंगी इनके लिए वो मैं घी में ही बनाऊंगी, क्योंकि रिफाइंड या सरसों के तेल में नहीं बना सकते हम। और कुछ लोग यूज भी करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो देसी घी आता है उसी से ही पकौड़ी वगैरह या कुछ भी मैं इनके लिए जो भी बनाऊंगी खाने में, वो मैं इसी का ही बनाऊंगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल से तरीके से आलू की मदद से हमने जो है व्रत का खाना कर लिया है तैयार। तो देखिए यहाँ पे पहले तो मैं बना ही रही थी पकौड़ियाँ ही। अब क्योंकि कुट्टू का आटा जो है वो घी बहुत सोखता है, बहुत ज़्यादा लेता है, तो फिर ये कम कम करते हुए 2 राउंड में ही घी जो है वो बहुत कम हो गया था। तो देखिए अब आजकल क्या है कि जो कुट्टू का आटा है, मतलब वैसे नहीं आते जैसे पहले चीज़ें मिलती थी, वैसे नहीं अब आती। क्योंकि हम जैसे पहले बनाते थे तो कुट्टू के आटे की जो कचौरी, पूरी या पकौड़ी होती थी वो काली हो जाती थी या काला आटा होता था। लेकिन अब पता नहीं किस तरीके के आटे आने लगे हैं, तो देखने में जो नॉर्मल पकौड़ी कचौरी है सेम वैसी ही ये भी आती है। तो खैर जी भगवान कोई पता कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे हमारी पकौड़ियाँ जो है वो होगी हैं तैयार। दही के साथ जो है पहले माता जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि एक टाइम उनको भी नमक का भोग लगता है। बाकी दिन में भी फलाहार हम उनको देते हैं, क्योंकि माता जी का भी शायद व्रत होता है जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो दोपहर और सुबह को भी हम उनको भोग लगाते हैं। फलाहार का दिन में भोग लगाते हैं, रात के समय जो नमक बना रहे हैं, नमक का हम बना रहे हैं कुछ भी, तो उसका हम भोग पहले माता जी को लगाते हैं, उसके बाद हम खुद लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सेकंड राउंड हो गया है मेरा पकौड़ियों का, और पकौड़ियाँ काफ़ी अच्छी बन के आई। पीहू के डैडी खा रहे थे, मैं साथ के साथ ही उनको दे रही थी। माता जी को देने के बाद फिर मैंने उनको देना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा गरम गरम सी अच्छी लगती हैं, तो वो खा रहे थे। अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया घी जो है वो हो गया था कम, तो यहाँ पे इसी आटे की मैंने जो टिक्की टाइप होती है ना, वो मैंने इसमें बना बना के डाल ली, और काफ़ी टेस्टी ये भी बन गई है, अच्छी बन गई है। और घी इनमें कम लगा है जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इनमें घी फ्राई करने में कम लगता है, क्योंकि पकौड़ी मोटी हो जाती हैं तो उनको डूबने में टाइम लगता है, डूबती नहीं वो घी में अच्छी तरह। लेकिन ये सप्टी सी होती हैं तो ये अच्छी तरीके से हो जाती हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है हमारी टिक्की। तो आप इस तरीके के सिंपल से मिक्सचर से चाहे तो पकौड़ी बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, या फिर इनकी कचौरी नहीं सॉरी टिक्की पकौड़ी, या फिर जो वो होती है ना, आप इनकी पूरी भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारी बन के हो रही हैं तैयार फटाफट। उधर बच्चों को दे दिया है मैंने खाने के लिए, और इनको भी दही के साथ। बाकी सारा काम करने के बाद मैं अपने जो बाकी के काम बच जाते हैं वो करूँगी। पहले मैं किचन के जो बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी। दूध मैंने रख दिया है उबलने के लिए, और उसके बाद किचन के बर्तन साफ़ करने के बाद मैं अपनी किचन की सफाई करूँगी। टाइल्स वगैरह जो मैं रात को साफ़ करके लेटती हूँ वो सारा करूँगी, और बर्तन जो है मैं मिट्टी से ही साफ़ करती हूँ बड़े वाले, तो ये चमक जाते हैं। तो जी चलिए फटाफट करते हैं अपने
कर रही हूँ टाइल्स साफ। और रात के टाइम जब भी मैं लेटती हूँ तो अपना किचन ऐसे ही चमका के लेटती हूँ, तो जब सुबह को उठती हूँ ना, मन हाँ मतलब खुश हो जाता है देख के किचन को कि हाँ बिल्कुल साफ सुथरा है। तो जी देखिए किचन की सफाई कर दी है, किचन टॉवल्स धो दिए हैं, गैस साफ कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ दूध मीठा। पीहू के डैडी ने मना कर दिया था लेने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने ज़्यादा खा ली है टेस्ट में वो पकौड़ी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए, तीनों बच्चों के लिए दूध लेके आई हूँ। पहले मैंने कान्हा जी को दूध दिया, उनको सुलाया, उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को दूध दिया है। तो बीच बीच में कई चीज़ें हैं जो मैं मिस कर जाती हूँ शूट करने से, तो मुझे लगता है कि जब तक मैं शूट करूँगी उन्हें तब तक काम हो जाएंगे, तो वो मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद जी बस यहाँ पे बिस्तरे लगाएंगे। और सच में बताऊँ आज का दिन जो है वो बहुत भाग दौड़ भरा रहा, बहुत ज़्यादा। कपड़ों की वजह से मैं ज़्यादा थक गई थी, और वही है कि घर छोड़ के जाते हुए बहुत डर लगता है जब कब काम को मैं देखती हूँ आके, क्योंकि वहीं पे ही रहते हैं तो काम रोज के रोज निपट जाता है, इतना बर्डन नहीं पड़ता। चलिए खैर जी, सिचुएशन जैसी होती है उसी हिसाब से काम करना होता है। अब हो गया है लेटने का समय, माता जी को कर लिया है प्रणाम, लाइटें वगैरह कर दूंगी बंद, गेट लॉक लगा दिए सब कुछ। तो जी अब बस आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। राधे राधे, जय माता दी।